मेरे मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि एक देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि भावुकता का प्रदर्शन करना। हमारे देश में कूटनीति से जुड़े एक फैसले पर पिछले कुछ घंटों से सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा। 9 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पीएम ईरान क्यों नहीं जा रहे, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत के प्रतिनिधि मंडल में किसे किसे शामिल किया गया है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने वाले सैयद अता हसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं, लखनऊ के शिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं, शिया मुस्लिम समुदाय में सम्मानित नाम है। शिया बहुल ईरान के लिए प्रतिनिधि मंडल में सैयद अता हसनैन को भेजना प्रतीकात्मक महत्व रखता है। वहीं पवित्रा मार्गरेटा विदेश राज्य मंत्री है। इनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से साफ है ये प्रतिनिधि मंडल डिप्लोमेसी प्रोटोकॉल के मुताबिक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। लेकिन प्रतिनिधि मंडल के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब एक्टिव हो गया। सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे। भारत के इस कूटनीतिक फैसले में अमेरिका और इजराइल के दबाव वाला एंगल तलाशा जाने लगा। कूटनीति में कुंठा क्लब के नैरेटिव वाली मिलावट के साक्ष्य से भरी कुछ पोस्ट्स में आपको मैं न्यूज वॉल पर दिखा देता हूं। और इन पोस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले कुंठा क्लब के किसी भी सदस्य ने पीएम मोदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं देखा। किसी ने जहमत ही नहीं उठाई कि गूगल सर्च भी कर लेते। अगर एआई पर भरोसा है तो उसी से पूछ लेते। इनका प्री प्लान्ड नैरेटिव तैयार था, बस इसे आगे बढ़ाने के लिए मौके का इंतजार था। जो लोग अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी के नहीं जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि 6 से 11 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा पहले से प्रस्तावित है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य का मित्र या शत्रु बनकर पैदा नहीं होता। व्यवहारिक संबंध और राष्ट्रहित ही मित्रों और शत्रुओं को तय करते हैं। ईरान भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल को लेकर कुंठा क्लब जो सवाल उठा रहा है, उसे समझना चाहिए कि कूटनीति राष्ट्रहित और व्यवहारिक संबंधों से संचालित होती है, भावनाओं से नहीं। कोई भी समझदार देश अपने नागरिकों और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कूटनीतिक फैसले लेता है। यहां हम खासतौर पर कुंठा क्लब के सदस्यों को यह जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि संकट में ईरान के साथ खड़े रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ईरान जाने की संभावना नगण्य है, यानी ना के बराबर है। हर कदम पर ईरान का साथ देने का दावा करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। ईरान वॉर पर ट्रंप से दूरी रखने वाले यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी अली खामनेई के अंतिम संस्कार से दूर रहेंगे। ईरान के पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शायद ही खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हों। सवाल ये कि आखिर पुतिन, जिनपिंग जैसे ताकतवर नेता खामनेई को आखिरी विदाई देने क्यों नहीं जा रहे, वो भी स्थिति में जब उनके हित ईरान से मजबूती के साथ जुड़े। आखिर कूटनीति का ऐसा कौन सा पेच है कि ईरान के करीबी नेता भी दूरी बना रहे हैं। मित्रों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 17 जून को अमेरिका और ईरान में 60 दिन की शांति वार्ता के लिए एमओयू साइन हुआ। भारत, रूस और चीन समेत हर देश चाहता है कि समझौता हो, लेकिन तनातनी के इस माहौल में कोई भी समझदार देश ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे किसी शांति वार्ता को नुकसान पहुंचे। ईरान में बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी से शांति वार्ता को लेकर अमेरिका का रुख सख्त हो सकता है। हर समझदार देश ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से टकराव से भी बचना चाहता है। भारत के लिए ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और जॉर्डन को भी निशाना बनाया था। भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और रोजगार को सुनिश्चित करना है। भारत के किसी भी कदम से अगर ये खाड़ी देश नाराज हुए तो 1 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और रोजगार का सवाल खड़ा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुचर्चित शब्द है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कूटनीतिक स्वायत्तता।
भारत ने अपने आर्थिक राजनयिक हितों की सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रयोग किया है। अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले पर सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उनकी शायद स्मृति लोप हो चुकी है। उन्हें याद नहीं कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत ने ईरान को दवाएं और मेडिकल सामान भेजा था, जब ईरान के दूतावास ने भारत को विश्वसनीय और दयालु साझेदार बताया था। वॉर के दौरान भी एलपीजी से भरे जहाज हॉर्मुज से निकलकर भारत आए थे। यानी ईरान से हमारी दोस्ती मानवीय आधार पर है। ये रिश्ता अटूट और मजबूत है। इसलिए अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला अपने एजेंडे के मुताबिक नहीं होने पर भले ही कुंठा क्लब को गलत लग रहा हो, लेकिन यह देश हित में सोच समझ कर लिया गया संतुलित फैसला है। अब हम आपसे ईरान में अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार को ईरान अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार बता रहा है। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। देश के 6 शहरों में अयतुल्ला अली खामनेई को विदाई दी जाएगी। 4 जुलाई को तेहरान से इसकी शुरुआत होगी। तेहरान में अयतुल्ला खामनेई को सार्वजनिक विदाई देने के समारोह की शुरुआत होगी। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन चौक से आज़ादी चौक तक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकलेगा। 7 जुलाई को कोम शहर के फातिमा मासूम दरगाह और जमकरान मस्जिद में कार्यक्रम होंगे। कोम को ईरान की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ नमाज होगी और जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी। ये दोनों शहर शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहर हैं। 9 जुलाई को मशहद इमाम रजा दरगाह में खामनेई को दफन किया जाएगा। मशहद अयतुल्ला खामनेई का गृह नगर है। शिया इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक नेता रहे अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी और जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसीलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं। अयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा का इंतजाम IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंपा गया है। बसीज पैरामिलिट्री फोर्स लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालेंगी। जहां कार्यक्रम होंगे उन शहरों में पानी, भोजन, मेडिकल सर्विस के इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख शहरों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। कई शहरों में हाईवे को अस्थायी पार्किंग में बदल दिया गया है। खामनेई के साथ अमेरिकी हमले में मारे गए उनके परिवार के 4 सदस्यों के शव भी शव यात्रा में रहेंगे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जिन्हें देश की नीति नहीं अपना नैरेटिव दिखता है वो किसी भी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं। यही एक बार फिर हुआ। कुंठा क्लब के कुछ सदस्यों ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई कि चीन ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बिना कोई फैक्ट चेक किए कांग्रेस के नेता इस अफवाह को आधार बनाकर सवाल खड़े करने लगे, लेकिन सेना ने कुंठा क्लब के इस एजेंडे की हवा निकाल दी। सेना ने 2 टूक और साफ साफ कहा यह गलत और आधारहीन खबरें हैं। चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। मित्रों, एक प्राचीन मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, अगर कोई कहे कि कौवा कान काट कर ले गया तो कौवे के पीछे भागने से अच्छा है सबसे पहले अपने कान को देखें। यही सलाह आज हम कुंठा क्लब के सदस्यों को देंगे। उन्हें किसी भी भारत विरोधी नैरेटिव के जाल में फंसने से पहले यह देखना चाहिए कि ऐसे नैरेटिव के पीछे उद्देश्य क्या है, कौन लोग इस प्रोपेगेंडा का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और एक बार फैक्ट चेक कर लें तो किसी फर्जी नैरेटिव के जाल में नहीं फंसेंगे।